जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में गोवत्स द्वादशी बछ बारस के नाम से जानी जाती है, इसकी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। चलिए कथा आरंभ करते हैं। भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार गोवत्स द्वादशी है। सुहागन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। गौ के श्रृंगों के मध्य ब्रह्मा, ललाट में भगवान शंकर, दोनों करणों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, कक्ष में साध्य देवता, ग्रीवा में पार्वती, पीठ पर नक्षत्रगण, अकुद में आकाश, गोबर में लक्ष्मी और स्तनों में जल से परिपूर्ण चारों समुद्र निवास करते हैं। गौ को साक्षात देव स्वरूप मान करके उसकी रक्षा ही नहीं बल्कि मानव मात्र का परम कर्तव्य होना चाहिए। इसे एक धर्म मानना चाहिए। गौ सेवा सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। भाद्रपद में द्वादशी को बछ बारस का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ का पूजन करने पृथ्वी पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती हुई एक सफ़ेद गाय देखी। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय पाँव से लात और पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करें। तब गौमाता ने प्रसन्न होकर के उनसे कहा कि मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। इंद्राणी और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया और गाय के पास बैठाया, अमृत के छींटे दिए और बछड़े में प्राण आ गई। बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणी और अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। जब गाय घर आई तो ग्वालन ने कहा, तू बछड़ा कहाँ से लाई है? मेरे तो पुत्र नहीं है, जब मुझे पुत्र दोगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। तो जब गाय माता ने कहा कि तुम मुझे आने दो, अगली बछ बारस को मैं तुम्हें पुत्र रत्न दूंगी। अगले साल भाद्रपद मास में बछ बारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई। इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गौमाता ने कहा, अगले साल मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन ग्वालन को पुत्र दो। तो अप्सराओं ने इंद्राणी ने पीली मिट्टी से बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय की सींगों से बांधा, पालने में बच्चे को लिटाया और अमृत के छींटे से जीवन दान दिया। गौ पूजा कर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी सुहागन श्रद्धा से भक्ति से आपका पूजन करेगी, गौ का पूजन करेगी, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चा लेकर के घर आई। ग्वालन ने गाय की पूजा करके श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहा, सबको भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी बछ बारस का व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बछ बारस की एक दूसरी कहानी भी है। दो सास बहू थी। सास को जंगल में गाय चराने जाना था। उस दिन भाद्रपद मास की बछ बारस थी। बहू से बोली, मैं गाय चराने जंगल जा रही हूँ, तुम गेहूले जौले इनकी गेहूँ और जौ को उबाल लेना। गेहूले जौले बछड़े का भी नाम था। तो बहू चिंता में पड़ गई और डरते हुए सोचा कि अभी सासू जी आ जाएगी तो बछड़ों को काट कर उबालने रख देना है। अब गाय चरा करके सासू जी घर आई तो बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़, आज बछ बारस है, पहले गाय बछड़े की पूजा करेंगे। तो बहू डर के मारे कांपने लगी और भगवान से प्रार्थना करने की लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना, बछ बारस माता मेरी लाज रखना, विनती करने लगी। उसकी विनती सुन करके बछ बारस माता की कृपा हुई और हांडी तोड़ करके गाय के बछड़े बाहर आ गए। बछड़े के गले में हांडी का टुकड़ा रह गया और सास बोली, बहू यह क्या है? तो तब बहू ने सासू जी को सारी बात बता दी और कहा, सासू जी
बजबारस माता ने आज मेरी लाज रख दी। भगवान ने मेरे बछड़ों को जीवन दान दिया है, इसलिए बजबारस के दिन कुछ भी काटा हुआ गेहूँ जौ नहीं खाना चाहिए। दूध देने वाली गाय बछड़ा एक ही रंग का हो तो अधिक शुभ होता है। हे बजबारस माता, जैसे सास बहू की लाज रखी वैसे आप सबकी लाज रखना। प्रिय भक्तजनों, गौवत्स द्वादशी की एक और कथा प्रचलित है। एक गांव में भीषण अकाल पड़ गया। वहाँ एक धर्मात्मा साहूकार रहता था। उसने एक तालाब बनवाया पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने विद्वान पंडितों से पूछा कि तालाब में पानी नहीं आने का क्या कारण है, कृपया कोई उपाय बताएं। उन्होंने काफ़ी पूजा पाठ किया पर पानी नहीं आया। तब पंडितों ने कहा कि इसमें एक बालक की बलि देने से पानी आ जाएगा। साहूकार चिंता में पड़ गया कि अपना बालक कौन देगा। तो साहूकार के 2 पोते थे। उसने सोचा एक पोते की बलि दे देते हैं तो गांव में पानी आ जाएगा। परंतु बहू से बात कैसे करें। साहूकार ने बहू को पीहर भेज दिया और छोटे पोते को अपने पास रख लिया। बहू पीहर चली गई और पीछे से छोटे पोते बछड़ा की बलि दे दी। तालाब लबालब भर गया। साहूकार ने बड़ा यज्ञ किया, सभी को बुलवाया, परंतु बहू को नहीं बुलवाया। बहू को सूचना मिलते ही वह अपने भाई के साथ आई। बहू ने अपने भाई से कहा, इतने काम में भूल गए होंगे कि अपने ही घर जाने में कैसी शर्म है। तो बहू के आते ही सास के साथ बजबारस की पूजा करने तालाब पर चली गई। साहूकारनी मनी मन बजबारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा कहाँ से देंगे। तालाब और गाय की पूजा करके तालाब का किनारा खंडित करके बोली, बाबू मेरे बेटो लड्डू उठाओ। तो सासू जी मन ही मन विनती करती रही। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बसराज आया। हंसराज को भी बुलाया। पूजा संपन्न कर बहू बोली, सासू जी ये सब क्या है। तो सासू जी ने बहू को सारी बात बताई और कहा, बजबारस माता ने हम सब की लाज रख ली, इसलिए बजबारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बना करके पूजा कर किनारा खंडित कर उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बजबारस माता, जैसे साहूकार और साहूकारनी की लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना। बजबारस की कहानी पूर्ण हुई। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी छोटी कथाएं हैं और आपके क्षेत्र में कुछ और कथाएं भी प्रचलित हो सकती हैं। यदि आपके लिए जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। जय माता दी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों।